गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलाए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीता सिसोदिया आप सभी लोगों को आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आज का जो दिन है वो वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। हमारी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पाराशर भ्रमण पर जा रहे थे और उनकी नज़र एक सुंदर सी कन्या सत्यवती पर पड़ी, जो कि बहुत सुंदर थी। पाराशर ऋषि के मन में एक संतान उत्पत्ति की भावना जागृत हुई और उन्होंने सत्यवती के पास जाकर बताया कि मुझे तुमसे एक संतान चाहिए। सत्यवती ऋषि की बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि इस तरीके से एक अनैतिक संतान को मैं जन्म नहीं दे सकती। तो ऋषि ने बताया कि जो संतान तुम्हारी उत्पत्ति होगी वो इस पूरे देश के लिए एक महान काम करेगा। लेकिन सत्यवती ने 3 शर्त रखी ऋषि के सामने। पहला, चूँकि वो मछुआरे के बेटी थी इसलिए उनके शरीर से दुर्गंध आती थी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप मेरी इस दुर्गंध को दूर कर दीजिए। दूसरा, ये जो क्रिया है ये कोई देख ना पाए। और तीसरा कि संतान उत्पत्ति के बाद मेरी जो सुंदरता है वो वैसे की वैसी ही रहे। ऋषि ने तीनों शर्तों को मान लिया और उसके बाद जन्म हुआ वेद व्यास जी का, जिन्होंने आज ही के दिन 4 वेद की रचना की थी। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी, और इन्होंने ही हमारे भारत में गुरु पूर्णिमा को त्यौहार के रूप में मनाए जाने की परंपरा को शुरू किया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु जो होता है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो ज़िंदगी में सारे लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो 7 समंद की, मसी करूं लेखनी सब बन जाए, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। दोस्तों, गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता। जहाँ ईश्वर, जहाँ प्रभु, जहाँ भगवान भी जिस चीज़ को देने के लिए एक मर्यादा में बंध जाते हैं, और अगर गुरु चाहे तो हमें सब कुछ दे सकता है। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में हमें एक गुरु रखना चाहिए। गुरु बनाने से, गुरु को हमारे जीवन में लाने से हमारे जीवन के अंधकार को हम दूर कर सकते हैं, रोशनी फैला सकते हैं। क्योंकि गुरु के मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दोस्तों, सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे भगवान गुरु के चरणों में हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इसी तरह से इस गुरु की महिमा को जानते हुए हमने भी स्थापना की थी कल्पवृक्ष गुरु की, जो कि एक ऐसी संस्था है जो आपको अपनी अंतरात्मा, आपकी कमियों को दूर करने में, अपने आप को पहचानने की क्षमता प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हम अपनी एक नई YouTube सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द इनर जर्नी ट्राइब, जिसमें हर दिन आपको रात को 8 बजे यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो को देखकर आपकी अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, उस चैलेंज को फेस करने से, उससे बाहर निकलने के लिए आपको उसमें नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, हर दिन मिलते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।